हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो लेके आए हैं बीपीएससी 65th मेन का एग्जाम डेट आ चुका है। तो ऐसे में आपको जीएस के पेपर वन में आपको एक जो थर्ड सेक्शन होता है, इसका सेक्शन 3 वो है आपका स्टैट, जो टोटल 72 मार्क्स के रहेंगे। 72 मार्क्स मतलब 4 क्वेश्चन है, 4 में 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 36 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो ऐसे स्थिति में जीएस में अगर देखेंगे कि अगर आपका स्टैट ठीक है, जो बहुत ही सिंपल सा रहता है, अगर ये आपका ठीक है तो 72 मार्क्स आपके फुलफिल करेंगे और आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो हम लोग आज स्टैट में देखेंगे 2 तरह का स्टैट। एक देखेंगे हम लोग पाई चार्ट, और दूसरा जो हम लोग आज देखेंगे वो देखेंगे बार ग्राफ। क्वेश्चंस आपको या तो सिंपल पाई चार्ट पे रहेंगे या पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा पिछले क्वेश्चंस को देखा जा रहा है तो लगातार क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके, या तो पाई चार्ट पर सिंपली क्वेश्चन है या दोनों को मिलाकर क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया रहेगा, एक बार ग्राफ दिया रहेगा और डाटा को एनालिसिस करना है और एनालिसिस करके उसके सवालों का जवाब देना, जो बहुत ही सिंपल रहता है। तो अगर आप सोचो तो आपके 72 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। आप 72 मार्क्स टोटली आप सेक्शन 3 में जो आपके 72 मार्क्स है वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पाई चार्ट को। पाई चार्ट क्या आता है? एक सर्कुलर डायग्राम है और सर्कुलर डायग्राम से हम लोग डाटा को एनालिसिस करते हैं। ध्यान से समझना है, इसका बेसिक फंडा जो है वो ये है। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज बेसिस पर, मींस कि पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो परसेंटेज की बेसिस पे रहेगा, या दूसरा जो टाइप है वो रहेगा एंगल के बेसिस पर। तो परसेंटेज पे बात करो तो ऐसे समझना है कि ये जो पूरा एक सर्किल है ये 100 है। ये जो पूरा एक सर्किल है ये 100 है, यानी कि अगर इसको हम बांटते हैं कुछ भागों में तो जो टोटल बटेगा वो 100 ही रहेगा। जैसे मान लो कि यहां पर इस तरह से बंटवारा किया हुआ हो, 1 2 3 4 सेक्शंस इसमें ये बटे। मान लो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सी है, ये डी है। ये मान के चलो कि आपका ये हो गया 50%, ये मान लो ये हो गया 40%, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। तो टोटल जब कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे तो ये आपको मिलेंगे 100। यानी 100 को ही ये 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 10 पार्ट किसी में भी ये बांट सकते हैं। वैसे ही दूसरा जो एंगल पर बटेगा वो होगा, आपको इतना याद रखना चाहिए कि एक सर्कुलर टोटल फुल जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री पर ही ये बटेगा। जैसे मान लो ये जो है टोटल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और फिर मान लो कि ये जो है आपका ये भी 45 मान लो, ये हो गया मान लो आपका ये 60 डिग्री, ये 9 आपका हो गया 120 डिग्री। इस तरीके से आपको बंटवारा किया हुआ रहेगा कुछ कुछ चीज़ों। जैसे मान लो ये दे दिया कि एग्रीकल्चर पर टोटल जो खर्च हुआ वो 90% है। मान लो इरिगेशन पे जो खर्च है वो जो है 45 डिग्री है। मान लो आपका रोड पर जो खर्चा हुआ वो इतना है। ये मान लो ये जो है आपका फूड पर जो खर्चा किया गया वो है, और ये मान के चलो आपकी इंडस्ट्री पर कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया। मींस क्या है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपको कि दिया हुआ रहेगा कि मान लो गवर्नमेंट ने 7500 करोड़, टोटल 7500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, और उसमें एग्रीकल्चर को 90 डिग्री मिला, इरिगेशन को 45 डिग्री, रोड पर 45 डिग्री, फूड पर 120 डिग्री और इंडस्ट्री पर 60 डिग्री। अब आपको इस डेटा को एनालिसिस करके इस पे सवाल पे जवाब देने। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपको कि मान लो कि टोटल 7500 करोड़ रुपया इसका सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है, तो बताओ कि एग्रीकल्चर पर टोटल खर्च कितना किया सरकार ने। तो आपको इस डेटा से एग्रीकल्चर के खर्चे को निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, जो आपको हमने बताया। तो एग्रीकल्चर का टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री एग्रीकल्चर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री टोटल एंगल मल्टीप्लाई 75,000 करोड़, ये आपका निकल जाएगा एग्रीकल्चर का खर्चा।
मीन्स क्या है कि जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को डिवाइड करो 360 डिग्री से, ये आपका वो पार्ट निकाल दिया और उसका 75 का इतना यानी 7500 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये होगा आपका एंगल वाले क्वेश्चन में। वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में आओ कि मान लो कि ये भी मेरा एक बजट का ही सेक्शन दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी पर इतना इतना परसेंटेज में दिया हुआ है, और आप मान लो यहां पर टोटल दिया हुआ है कि 1000 करोड़ का खर्चा हुआ। अगर बताओ, अब बताओ हमको कि सी वाले पार्ट में कितना पैसा निकलेगा, तो सी वाले पार्ट में कितना है 50%, क्योंकि ये परसेंटेज पर है तो टोटल कितना होगा परसेंटेज 100। जिस प्रकार यहां पे था टोटल कितना एंगल था 360 डिग्री, वैसे यहां कितना होगा 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय किसका 1000 करोड़ का, तो 1000 करोड़ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या निकला मेरा सी का पार्ट। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अब हम एक क्वेश्चन से लेंगे जो एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए, अगर कहीं पर समझ में नहीं आता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो स्टैट में अगर क्वेश्चन को ले, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया है 63rd बीपीएससी का, ये मेंस का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखोगे कि दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, दो अलग अलग पाई चार्ट दिए हुए हैं, जिसमें एक जो है वो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान का है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर 4600 करोड़ के हैं, और ये जो है ये आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान का है जिसमें जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर है वो है 7500 करोड़। तो पहला तो पाई चार्ट को रीड करना सिखाते हैं, क्योंकि ये क्लास एकदम प्योर आपको सिखाने के लिए है, बनाने के लिए नहीं है। क्वेश्चन को देखो ऐसे गौर से, जैसे मान लो ये दिया हुआ है आपको, ये थर्ड फाइनेंशियल ईयर यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जो तीसरा फाइनेंशियल ईयर था उसका प्लान है, जिसमें टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो है 7500 करोड़ का, यानी ये पूरा खर्चा जो है वो 7500 करोड़ का है, जिसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, सोशल सर्विसेज एंड मिसलेनियस है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्री एंड माइनिंग है, विलेज इंडस्ट्री है एंड इरिगेशन है। तो पहला तो बेसिक चीज यहीं पर आता है कि ये अगर सारे एंगल्स को आप ऐड करोगे ना वो आपको मिल जाएंगे 360 डिग्री। तो ये तो है। अब हमको जैसे मान लो कि बात करना है एग्रीकल्चर पर, कि मान लो कि क्वेश्चन अभी पूछ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, सीधा से समझो इसको कि एग्रीकल्चर पे मान लो दिखा रहा है कि 51 डिग्री, ये डिग्री में बात कर रहा है एंगल पर, जो आपने पहले बताया कि दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो एंगल पे मिलेंगे नहीं तो परसेंटेज पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन डिग्री पर है, आपका एंगल पर है। तो 51 डिग्री जो सेक्शन है ये खर्च है आपको दिखा रहा है एग्रीकल्चर पर। तो अगर सिंपल समझो कि एग्रीकल्चर को ही हमको निकालना रहता कि बताओ कि 7500 करोड़ में एग्रीकल्चर पर कितना खर्चा हुआ, तो सिंपल से सब करेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चर का एंगल कितना है मेरा 51, यानी 51 डिग्री और डिवाइडेड बाय टोटल डिग्री कितना होता है तो 360। ये क्या है 7500 करोड़ का इतना, मतलब ये सिंपल सा मैथ का टर्म है। जो जो हम यूज करते थे ऑफ, तो का मतलब क्या होता था गुना। तो 7500 का 51 डिग्री, कितना में 51 डिग्री 360 में 51, यानी कि 360 में 51 किसका 7500 का। यानी कि इसको अगर अपने वर्ड्स में समझे तो क्या लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिकली ये लिखा, हम इसको सिंपली आपको समझा रहे हैं अपने वर्ड्स में कि ये क्या लिखा हुआ कि 51 डिग्री किसका 360 में 51 डिग्री, यानी 360 में 51 डिग्री किसका है ये 7500 करोड़ का। यानी मल्टीप्लाई अगर ये कर देंगे, ये जो पैसा निकलेगा, ऐसे सिंपल समझो मैथमेटिकल टर्म में डिग्री और डिग्री पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे सीधे आपके नंबर पर, ये एक यूनिट लेस नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग पैसे से, तो ये रिजल्ट जो मिलेगा वो कहां मिलेगा हमको पैसा में मिलेगा। तो ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है 2 साल का, एक सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का और थर्ड फाइनेंशियल प्लान का। इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल 46 करोड़ है, इसमें जो है 7500 करोड़ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, उसका जवाब कैसे देंगे हम लोग। जैसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में, यानी सेकेंड की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, यानी कि सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर में कितना खर्चा हुआ और थर्ड फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा हुआ आपके एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का हमको निकालना है
चेंज, कितना चेंज हुआ। तो सेकंड में अगर हम बात करें, इसको अगर हम बनाने की प्रक्रिया में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में आपके एग्रीकल्चर में कितना खर्चा हुआ, तो एग्रीकल्चर का खर्च निकालो। तो एग्रीकल्चर अगर सेकंड में बात करें तो 41 डिग्री था, यानी 41 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल खर्च इस साल का 4600 करोड़, यानी कि ये हो गया 4600 करोड़। इतना खर्च हुआ था आपका सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर। वैसे ही अब बात करो थर्ड ईयर फाइनेंशियल ईयर में, तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान में आपके एग्रीकल्चर पर कितना खर्चा हुआ, आप इसको देखो। तो इसको अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, एग्रीकल्चर पर कितना खर्चा हुआ 51 डिग्री, यानी 51 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7500 करोड़, ये आपका खर्च हो गया थर्ड फाइनेंशियल ईयर में। तो आपका क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बताया जा रहा है कि बताओ कि कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ, यानी आपको निकालना है परसेंटेज में चेंज को निकालना है। तो इसको आपको बेसिक आपको परसेंटेज का नियम आना चाहिए। तो अब हम पहले निकालेंगे चेंज कितना का हुआ, यानी चेंज जो खर्च में हुआ वो कितना का हुआ। तो सिंपल सा बात है कि इसमें इसको माइनस कर दो, आपका खर्च निकल जाएगा। यानी कि हमने क्या किया 51 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 41 बाय 360 4600, ये इतना करोड़। एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपने यूनिट को कभी छोड़िएगा मत, यूनिट को छोड़ दिएगा आपका गलत हो जाएगा, यूनिट को कभी मत छोड़ना। अब इसको सिंपली आप सिंपलीफाई करोगे तो चेंज आपका जो हो गया वो हो गया इतना का। अब पूछता है कि कितना प्रतिशत आपका इंक्रीज किया। ध्यान से समझो, यहाँ पर परसेंटेज का नियम समझना चाहिए आपको। ये आपको हम थोड़ा सा लीक से हट के बेसिक नॉलेज देते थे, जिनके पास ये नॉलेज भी नहीं हो कि परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है। तो मान लो कि कोई सामान है, आपका दाम है उसका 80 रुपया, अब जो है वो बढ़कर हो गया 100 रुपया, तो चेंज कितना का हुआ। तो पहले हम लोग चेंज निकालेंगे, यानी कि 100 माइनस 80, ये हो गया 20। अब है कि प्रतिशत में चेंज निकालो, तो किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा। ध्यान से यही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि चेंज तो हुआ, तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। क्या 80 के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ या 100 के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, यही आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहां पर चेंज कहां से हुआ, 80 तो था ही पहले से, वो बढ़ के 100 हो गया, यानी पहले कितना था आपका 80 था। यानी कि अगर हमको बोलता है कि आप परसेंट चेंज निकालो, तो आप क्या करोगे कि जो चेंज आया, चेंज डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल कितना था, यानी इनिशियल था आपका जो शुरुआत में था वो कितना था, और उतना मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको दे देगा परसेंटेज चेंज। मीन्स क्या हुआ कि 20 चेंज हुआ, पहले कितना था 80 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर परसेंटेज चेंज, यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आपका हुआ। वैसे ही अगर अब इस केस में हम बात करें तो हम लोग जब चेंज निकाल चुके हैं, तो अब हमको पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन को क्वेश्चन में कि आपका परसेंट कितना चेंज हुआ, यानी आपके इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, यानी चेंज का परसेंट निकालना। तो चेंज तो ये मेरा हो गया, अब यही लिख दो, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। ये हो गया आपका चेंज डिवाइडेड बाय, पहले कितना था, तो सेकेंड में कितना था आपके पास 41 मल्टीप्लाई बाय 4600 बाय 360, और टोटल को मल्टीप्लाई किसे कर दोगे 100 से, ये आपको दे देगा परसेंटेज चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम सेकेंड ईयर फाइनेंशियल प्लान टू थर्ड ईयर फाइनेंशियल प्लान। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सिंपली यहां पर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया इसी में कि ग्राम उद्योग यानी जो विलेज इंडस्ट्री थी उसमें सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान और थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान में व्यय का अनुपात, जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, एकदम सिंपल सा बात पूछा जा रहा है कि सेकेंड और थर्ड में जो एक्सपेंडिचर हुआ विलेज इंडस्ट्री पर, उसका रेशियो निकालो। मतलब क्या है, आपको फिर से निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन पर बात करें तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में
विलेज इंडस्ट्री पर आपका कितना खर्च हुआ, आपको ये निकालना है। ये निकालना हम लोग सीख चुके हैं पहले भी। विलेज पर कितना खर्च हुआ था 14%, 14 डिग्री, तो 14 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 4600 करोड़। ये आपका हो गया सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में। और थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान में कितना आपका खर्च हुआ विलेज इंडस्ट्री पर, तो इसको आप निकालोगे फिर से उसी तरह से, तो कितना मेरा यहां पर दिया हुआ है विलेज इंडस्ट्री पर कितना हुआ है 13%, यानी 13 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7500 करोड़। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है सेकेंड और थर्ड का रेशियो क्या है, इस दोनों का अनुपात क्या है। अनुपात निकालना हो अगर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान, अनुपात निकालना है थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान किसका, विलेज इंडस्ट्री का, तो आप निकालो, आपके पास डाटा पता है, यानी 1400 360 मल्टीप्लाई बाय 1460, ये रेशियो 360 मल्टीप्लाई बाय 7500 करोड़, दिस इज योर आंसर। ध्यान देना अनुपात वाले क्वेश्चन में कि रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टे। जैसे कि मान लो कि ये इसका वैल्यू अगर आता x, इसका वैल्यू अगर आता y, तो आपसे पूछा जा रहा है x बटे y कितना होगा, x बटे y कितना होगा, यानी ये डिवाइडेड बाय ये, दैट इज कॉल्ड योर रेशियो। तो सेकंड क्वेश्चन सिंपली यही रहा। तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाती कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना होगा। क्वेश्चन को बस सिंपल सा एकदम प्यार से धीरे से पढ़ लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में जो आपका खर्च हुआ है कृषि एग्रीकल्चर में, तो पहले तो कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में जो खर्च हुआ है उसका 2.5 गुना, यानी पहले हम निकालेंगे इसमें कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर मेरा कितना खर्च हुआ था। तो एग्रीकल्चर पर अगर खर्च निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, 41 डिग्री दिया हुआ है, तो 41 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4600 करोड़। ये आपका क्या था, एग्रीकल्चर पर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में खर्चा। अब बोलता है इसका 2.5 गुना, यानी कि मल्टीपल बाय 2.5, तो 2.5 मल्टीपल अगर हम करेंगे इसका तो क्या होगा, तो हो जाएगा 41 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 4600 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोड़। ये आपका निकल गया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर का 2.5 गुना कितना होगा। अब पूछ रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि को जोड़े या घटाएं कि वो इसके बराबर हो जाए। तो क्या करना होगा, आपको पता करना है कि अब थर्ड फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर में आपके पास कितना खर्च था। तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आपके एग्रीकल्चर में खर्चा कितना था 51 डिग्री, यानी 51 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7500 करोड़, इतना खर्चा था। अब पूछ रहा है बताओ इसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं कि वो इसके बराबर हो जाए। तो आप निकाल लो, चेंज निकाल लो, जो चेंज आएगा हम सीधा सीधी कर रहे हैं कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में जो खर्चा हुआ मेरा उतना माइनस सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में कितना खर्चा हुआ। अगर ये खर्च मान लो कि थर्ड माइनस सेकेंड कर रहे हैं और मेरा आंसर पॉजिटिव में आ गया, मतलब क्या हुआ कि आपको ये ज्यादा था तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। और मान लो कि थर्ड माइनस सेकेंड कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव में आ गया, मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा था, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पैसे को जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि हम बढ़ाएं कि घटाएं। तो आप अगर कैलकुलेशन यहीं पर पूरा कर लोगे आपको दिखेगा ये वाला डाटा ज्यादा है। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में अगर 2.5 मल्टीपल कर देते हैं, ये डेटा ज्यादा बड़ा है इससे, यानी कि क्या होगा, थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आपको पैसे को
ऐड करना पड़ेगा। यानी आपको यहां पे क्या निकालना था, चेंज निकालना था। कि क्वेश्चन केवल आपको वर्ड्स में फंसाएगा, फंसना नहीं है, वहां पर एकदम प्यार से क्वेश्चन को पढ़ो। आपको क्वेश्चन ने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपके एग्रीकल्चर में क्या पैसा जोड़ें या घटाएं जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में जितना खर्चा हुआ था उसका 2.5 गुना हो जाए। यानी आपको पहले निकालना है सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर कितना खर्चा हुआ, उसका 2.5 गुना हमने निकाला। फिर थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान में कितना खर्चा हुआ एग्रीकल्चर पर, अब हमने देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मान लो कि सेकेंड वाला ज्यादा बड़ा निकल रहा है तो थर्ड में क्या करेंगे, पैसे को हम लोग ऐड करेंगे। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ व्यय कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है। यानी कि आपको पूछ रहा है कि सेकेंड फाइनेंशियल प्लान में जो आपका इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्शन था उसमें कितना, पहले निकाल लो कि आपका इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्शन जो है आपका, इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितना खर्च हुआ। तो 70 डिग्री दिया हुआ था, सेम वही प्रोसेस 70 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 14600 करोड़। ये आपका क्या निकला, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में इंडस्ट्री एंड माइनिंग में कितना खर्चा हुआ, इसकी तुलना में थर्ड पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय। अभी कृषि में व्यय हम लोग निकाले, थर्ड वाले में क्वेश्चन जस्ट बनाए थे कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में हमने कितना खर्चा किया था, 51 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7500 करोड़। तो इतना खर्चा हमने किया। आप पूछ रहा है इसकी तुलना में एग्रीकल्चर वाले में कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा। बस वही चीज बात करोगे कि जो बड़ा हो, मान लो कि चेंज निकालेंगे कि कितना का चेंज है मेरा, तो चेंज निकल जाएगा 5175 डिवाइडेड बाय 360 माइनस 70 डिग्री 360 4600। ये निकल गया आपका, क्या निकला, ये निकला आपका चेंज। आप पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, अभी जस्ट सिखाए थे आपको कि परसेंट निकालना है, किसकी तुलना में निकालने बोल रहा है, इंडस्ट्री वाले की तुलना में। यानी डिवाइडेड बाय क्या होगा, इंडस्ट्री वाला डाटा, यानी 70 मल्टीप्लाई बाय 4600 बाय 360। ये क्या निकल गया, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एंड माइनिंग। अब इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट फिर पूछा गया सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक अथवा कम भी है। यानी आपके पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में कि बताओ कि यहां पर इसमें और इसमें, यानी ट्रांसपोर्टेशन में आपका सेकेंड और थर्ड में कितना व्यय हुआ, तुलना में किसकी पूछ रहा है। बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस क्वेश्चन में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में, यानी कि क्या होगा, फिर से आप निकालोगे सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान, निकाल लोगे टोटल कितना आपका खर्चा हो गया 102, यानी 102 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 4600 करोड़। ये निकल गया आपका सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान में। थर्ड में क्या होगा, थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान में आपका निकल जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7500 करोड़। ये निकल गया आपका अलग अलग दोनों में कितना खर्च हुआ था आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में। अब निकाल लो चेंज के लिए क्या करोगे, दोनों को फिर से माइनस कर दो, माइनस कर दिए, यानी 368 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7500 माइनस 102 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 4600। ये निकल गया चेंज। ध्यान देना, अगर ये डाटा पॉजिटिव निकलता है तो वृद्धि हुआ, डाटा नेगेटिव निकलता है तो कमी हुआ। और बोला जा रहा है सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान की तुलना में परसेंटेज निकाल लो, यानी किसके रिस्पेक्ट पे निकालना है, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान। यानी नीचे में कौन आएगा 102 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 4600 और टोटल मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा 100 से निकल जाएगा परसेंटेज में आपका। अगर बोलता कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान के रेस्पेक्ट में निकालो तो नीचे में कौन आता 68 बाय 360। ये हुआ क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है फिर से कि यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
जो भी इस डेटा में कहीं नहीं है, ध्यान देना, यहां पर फंसाने की कोशिश की जा रही है, फंसना नहीं है यहां पर। यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर जैसे यहां पे था, अगर फोर्थ होता तो कुल व्यय जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ जाए। मतलब तृतीय में कितना खर्चा किए थे हम लोग, 7500, तो 7500 में 80% बढ़ेगा, यानी 7500 का पहले निकाल ले हम लोग 80%। अगर ये निकाल लिए तो ये आपका निकल गया 750 गुना 8 40 50 6000 करोड़ आपका खर्चा बढ़ेगा, तो बढ़ जाए। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पाई रेखा में, पाई चार्ट में सामाजिक कार्य एवं अन्य खंड का जो है सामाजिक कार्य, सोशल सर्विसेज और मिसलेनियस, इसका जो एंगल हो वो हो जाए 78 डिग्री। किसका, सोशल का जो एंगल आएगा वो आ जाए 78 डिग्री। तो बताओ कि सामाजिक व्यय में कितना खर्चा किया। यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2-3 चीजों को जोड़ घटाव किया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में 7500 आपका खर्चा था, इसमें हम 80% बढ़ा दिए, यानी 7500 का हमने 80% निकाला। अब जो निकला मेरा, ठीक है, ये जो निकल गया मेरा, ये इतना पैसा मेरा इसमें ऐड हो जाएगा। बोला गया कि जितना आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान था उसमें 80% हम बढ़ा दें, यानी इसका 80% निकाले, वो निकला 6000 रुपया, यानी 6000 रुपया मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी फोर्थ फाइनेंशियल ईयर प्लान जो आएगा उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 7500 प्लस 6000, यानी कि 13500 करोड़ का खर्च होगा। ये टोटल एक्सपेंडिचर किसका है, फोर्थ फाइनेंशियल प्लान का। अब बोला कि फोर्थ फाइनेंशियल प्लान में अगर सोशल सर्विस एंड मिसलेनियस का जो एंगल हो वो 70 ना हो के 78 हो, 78 डिग्री हो जाए, तब बताओ कितना खर्चा किया। बताओ कितना बेवकूफ बनाया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 78 डिग्री मेरा बन रहा है और टोटल खर्चा इतना है तो आपको निकालना है टोटल खर्च कितना है, यानी क्या हो जाएगा 78 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय इतना करोड़। ये आपका क्या निकलेगा कि सोशल सर्विसेज मिसलेनियस पर टोटल खर्च फोर्थ फाइनेंशियल प्लान में कितना किया गया। तो क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन केवल बढ़िया से रीड करना है, थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज रहना चाहिए, परसेंटेज के नॉलेज में कंफ्यूज मत करना। परसेंट निकालने में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कमी या वृद्धि पूछी जा रही है। बस रिस्पेक्ट पकड़ो कि किसके रिस्पेक्ट पे पूछा, वो नीचे आएगा। बाकी चेंज निकालना आपको आता है, चेंज निकालो, जिसको जैसे निकालना है चेंज वैसे निकालो। अगर माइनस में आया समझ सकते हो कि मान लो कोई डाटा x है और डाटा y है, अगर हम x माइनस वाई का वैल्यू निकाले, अगर ये पॉजिटिव आया, यानी कि पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ, x बड़ा होगा। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्या मतलब हुआ कि x छोटा है। तो बात समझना यहां पर है कि आपको इंक्रीमेंट पूछता है या रिड्यूस हुआ, बढ़ा या घटा, वो आप अपने साइन से पहचान जाओगे। और बाकी आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे लाओ, मल्टीप्लाई करो 100 से, आपका परसेंटेज निकलेगा। तो ये है सिंपल सा एक क्वेश्चन। हम 2 से 3 क्लास में पूरा स्टैट आपका कवर अप करा देंगे, जो आपको पूरा 72 नंबर एग्जाम में देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू।